अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करें। और ये जो आप राय देते हैं, कमेंट्स देते हैं, वो ज़रूर किया करें ताकि हमें अगले वीलॉग के लिए आपसे हेल्प आउट हो सकें। सबसे पहले अहम ख़बर दूंगा, लेकिन चलें वो ज़रा आखिर में दे देंगे। पहले जनरल बाजवा के मतलब ख़बर जो है वो इंशाल्लाह आपको देंगे। इस वक्त जो अहम चीज़ है वो जनरल फैज़ फीद वाला जो मामला है वो अगर देखा जाए तो दिन ब दिन चीज़ें उसमें और इजाफ़ा होते जा रही हैं, चीज़ें और रह जा रही हैं। और ये बात जो है वो शाहिद हक़ान अब्बासी तक भी पहुँच रही है। अब सार आलम साहब ने अपने प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को बुलाया, इनसे अहम सवाल किया। अब सार आलम ने पूछा, आप वज़ीर-ए-आज़म थे, बतौर चेयरमैन पैमरा आपको बताया कि फैज़ साहब काम नहीं करने दे रहे। ये बात उन्होंने अपने प्रोग्राम में कही कि जी मैं उस वक़्त जो था वो पैमरा का चेयरमैन था और ये बात मैं आपके नॉलेज में लाया कि जो जनरल फैज़ हैं वो काम नहीं करने दे रहे। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि आप जनरल फैज़ का नहीं, केसेस का ज़िक्र किया था। आपने केसेस का ज़िक्र किया था, आपने जनरल फैज़ का ज़िक्र नहीं किया था। अब सार आलम ने चैलेंज कर दिया और कहा कि अब्बासी साहब आप ऐसा करें कि मीटिंग का रिकॉर्ड मंगवा लें, इसमें सब पता चल जाएगा। शाहिद हक़ान अब्बासी ने अहम जवाब दिया और कहा निकलवा लें, जो गलत होगा वो माफ़ी मांगेगा। अब ये चीज़ अब सार आलम के दरमियान में और शाहिद हक़ान अब्बासी के दरमियान में डेफिनेट एक इस बात पे डिबेट हो गई कि हम दोनों में से जो भी गलत होगा वो मिनट मंगवा लेते हैं, मीटिंग मंगवा लेते हैं और उसमें हम दोनों में से जो गलत होगा वो माफ़ी मांगेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद हक़ान अब्बासी जैसा दबंग आदमी जो वज़ीर रह चुका है वो अब तक फैज़ से डरता है या फिर भरम रख रहा है कि फैज़ की कारस्तानियों का ज़िक्र नहीं करना चाहता, मुख्तात है। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सारा कुछ चलता है। आपको याद है फैज़ आबाद धरना कमीशन में भी शाहिद हक़ान अब्बासी ने फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी थी और उस वक़्त ये काफ़ी शोर भी हुआ था कि फैज़ हमीद के बारे में उस वक़्त जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराई गई थी, फैज़ाबाद का धरना दिया जा रहा था और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी जिसमें जनरल फैज़ का नाम आता था। बल्कि शाहिद हक़ान अब्बासी खुद के शुरू में इसकी बड़ी कंप्लेन करते रहे कि हुकूमत, और आपको याद है वो एहसन इकबाल साहब जो कि वज़ीर दाखिला थे, उनको रेंजर ने रोक लिया था, हालांकि वो उनके मिनिस्टर थे। खैर फैज़ हमीद ने अपना नेटवर्क और तल्लक जो दारी है वो हर तरफ फैला रखी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब्बासी साहब से मुतल्लक कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो बाजवा की दूसरी तोसी के लिए मियाँ नवाज शरीफ के पास जाते रहे हैं, जिस पर मुसलसल इनकार होता रहा है। हाँ, ये बात जो है इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में हैं, जिनसे मतलब हमें पता लगी हैं, बड़े अहम लोग हैं। लेकिन खैर ऑफ द रिकॉर्ड है, उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास आते रहे हैं और वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में कहते रहे हैं और बाकायदा तौर पर मियाँ साहब ने इस बात पे उनको मतलब कि सख्ती से जिसे कहते हैं कि सरनश की कि दोबारा इस पे बात ना की जाए। ये बात मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ। मेरे कुछ ऐसे ज़राए हैं जिनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये बात ऐसे ही है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं वो बाजवा साहब की ये सिफारिश करते रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं इनको अगर हम तीसरी एक्सटेंशन दे दें तो ये अगले इलेक्शन करवाने में हमारी फेवर करेंगे। शायद यही वजह है कि शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता PMLN और मियाँ साहब से दूर हो गए। तो ये दरमियान में जो मरीम के साथ काम नहीं करना और उनके दूसरे मसाइल हैं, ये सारी की सारी वो मफरूज़े थे जो लोग अपने, लेकिन असल चीज़ जो थी उन्होंने जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने सिफारिश की थी कि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, अब वो उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। ज़िक्र करना है कि बुशरा बीबी का भी मुर्शद है और वो मुर्शद जिसके ज़रिए फैज़ ने बुशरा को कंट्रोल किया था, बुशरा बीबी ने इमरान ख़ान को काबू किया हुआ था। मतलब यहाँ पे मतलब बुशरा बीबी को कंट्रोल किया हुआ था और फिर बुशरा बीबी ने ख़ान को कंट्रोल किया हुआ था। ख़ान कोई किसी की कुछ नहीं सुनता था क्योंकि जो बुशरा बीबी कहती थी वही ख़ान, उसी पे ख़ान साहब जो हैं वो बिलीव करते थे। फैज़ हमीद और बुशरा पिंकी के मुर्शद खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर रहमतुल्लाह की बात हो रही है। रहमत वही शख्स है जो एजेंसी के लोगों से मालूमात इकट्ठी करके
बुशरा बीबी को देता था और बुशरा बीबी वही मालूमात मौक्कलों से जोड़कर खान साहब को दे देती थी। मतलब ये बड़ी सादी सी मिथ सी कि वो जो पूरे दिन की इंफॉर्मेशन होती थी। अब ये ख़बर उससे पहले भी ब्रेक हुई थी, उससे पहले भी ये हुआ था कि जो रहमत है वो सारी ख़बरें इकट्ठी करता है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, खान साहब ने आज क्या किया, ये सारी आने से पहले पहले बुशरा बीबी को दे देते थे। तो जब वो दफ्तर से थके हारे वापस आते थे तो वो जब उनको बताती थी तो खान साहब इससे बड़े मुतासर होते थे और वो समझते थे कि बुशरा बीबी बड़ी पहुंची हुई हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके बारे में ये तासुर था कि वो अल्लाह लोग हैं और इसी वजह से शायद खान साहब की उनके साथ ये जो शादी वाला मामला भी था। हुकूमत से मुतल्लक भी पेश गोइयाँ कर दी जाती थी, अगले दिन फ़लाँ बंदा ये करेगा, कल ये कर चुका है, ये हो जाना है। और इससे मेरा भी, अगर मुझे भी कोई ये बताया कि आज आप कहाँ पर गए, कहाँ खाना खाया और किस किस्म का खाना खाया होगा, क्या खाया होगा, तो मेरा भी बिलीफ जो है वो बढ़ेगा कि यार ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है, मेरे बच्चों के बारे में ये बात कर रहा है, मेरे काम कारोबार के बारे में ये बात कर रहा है या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो एक दफ़ा तो आप अपने आप को थोड़ा सा वो हिल जाएंगे। खैर यही कुछ होता रहा खान साहब के साथ। बड़ा दिलचस्प नेटवर्क है। इस नेटवर्क ने इमरान खान से पूरी हुकूमत चलवाई। बुशरा बीबी इसी रहमत की वजह से आज तक इमरान खान के साहब को कंट्रोल कर रही हैं और खान साहब कंट्रोल हो रही हैं। रहमत का कुछ पता नहीं, मुमकिन है वो भी पकड़ा जाए, पकड़ा ही जाना है क्योंकि ज़ाहिर कितने जाएगा। जब इतने ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, इतने ज़्यादा नेटवर्क जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये वाला भी नेटवर्क तो कंट्रोल हो सकता है ना। पता लग सकता है कि रहमत साहब कहाँ बैठे हुए हैं, आजकल उनकी क्या पोजीशन है। और हो सकता है कि बहुत सारे, पता है आपको, नाम ये फ़र्ज़ी भी होते हैं। जो जिस नाम से काम कर रहा होता है इस किस्म की एजेंसियों में, वो उसका असल नाम 90-80% नहीं होता, बल्कि नाम कुछ और ही होता है। तो हो सकता है वो पकड़ा भी गया हो या ना पकड़ा जाए या पकड़ा जाए, लेकिन ऐसी एक हकीकत थी और वो रहेगी। एक और कर्नल लियाकत हुआ करता था, बड़ा मशहूर कर्नल लियाकत, वो सब जानते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जो खान साहब की पूरी पार्लियामेंट है वो एक कर्नल चलाता है। ये बड़ी उस वक्त की, उस दौर की बड़ी मशहूर बात है। हर दूसरा तीसरा बंदा ये बताता था जी कर्नल लियाकत साहब जो है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट चला रहे थे, जिससे मुतल्लक मरीम नवाज़ ने भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान की पूरी पार्लियामेंट कर्नल लियाकत चलाता है। ये मरीम बीबी ने कहा था और उस दौर में ये बात बड़ी मशहूर हुई थी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले। आपको याद है जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, तो उस वक़्त बल्कि ये यूसुफ गिलानी का नहीं था, अल्लाह जन्नत में घर करे, जो मेरे उन, तो पार्लियामेंट में जो आपकी जो सेनेट थी वहाँ पर 58 और 38 का मुकाबला था। 38 गवर्नमेंट, जो अपोजिशन के पास 58 अरकान थे और उस वक़्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत उनके पास 38 थे। और फिर वो जो 38 वाला जो कैंडिडेट था वो जीत गया था और संजरानी साहब जो हैं, और लेकिन जो 58 वाला था वो उस वक़्त अल्लाह को प्यारा हो गए, वो उस वक़्त हार गए थे। तो वो कर्नल लियाकत ही इन चीज़ों को हैंडल किया करते थे। ये बड़ी उस वक़्त की मशहूर बात है। और कर्नल लियाकत के पीछे कौन था वो आपको पता ही है। खैर कर्नल लियाकत जो है वो अरकान को असम्बली उसको कंटेनर की तरह बंद करके चलाया करता था, अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कराता था। कर्नल लियाकत भी गिरफ़्तार है, ये दावा चंद सहाफ़ी कर रहे हैं और कर्नल लियाकत से भी बहुत हाथ मवाद लगने वाला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फैज़ नेटवर्क को तोड़ेंगी और इमरान खान की बैंड बजाएंगे। ये भी कुछ सहाफ़ियों का दावा है, लेकिन मेरा जो इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और है। लेकिन ये दावा बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो कर रहे हैं कि कर्नल लियाकत पकड़ा गया, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नल लियाकत नहीं पकड़ा गया। इस पर मैं जल्द आप लोगों को बताऊँगा कि, लेकिन सहाफ़ी ये कहते हैं, ये वो समझते हैं, और वो पकड़ा गया तो फिर इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो बड़ी महफूज जगह पे है। आखिर में आपको ये भी बताऊं कि जनरल बाजवा भी बैरून मुल्क से सैरो सियासत करके वापस पहुंच चुके हैं। जनरल बाजवा से मुतल्लक चंद लोगों से कल रात जो दावा कर दिया था वो गिरफ़्तार हैं या अरेस्ट हैं। ये अफवाहें हैं बाजवा साहब के बारे में, और ये जो अफवाहें हैं ये आपको पता है कहाँ से फैलाई जा रही हैं और कौन फैला रहा है कि रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनमें एक अजीब सी कैफियत पैदा की जा रही है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि उन लोगों को ख़िलाफ़ किया जा सके कि फ़लाँ जनरल को पकड़ लिया, फ़लाँ को पकड़ लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसी कोई बात नहीं है। बाजवा साहब से मुतल्लिक
बताया यही जाता है कि उन्होंने ताउन भी किया है और मदद भी की, इस वजह से फैज़ नेटवर्क पकड़ा गया। तो बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में अगर कोई ये कह रहा है कि वो पकड़े गए हैं या अरेस्ट हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाजवा साहब बिल्कुल भी नहीं पकड़े गए। और हाँ, अगर कोई ताउन वाली बात है तो वो ठीक है, वो हो सकता है वो कर रहे हों, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो नेटवर्क है जो मुल्क के अंदर एजेंसियों के ख़िलाफ़, मुल्क के अंदर मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बाजवा साहब को ताउन करना चाहिए। बाजवा साहब जो हैं वो पकड़े नहीं गए, एक ठंडे मुल्क में रह रहे हैं और बड़े मज़े से रह रहे हैं, और ऐसी कोई चीज़ दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन जो ताउन करने वाली बात है वो है। और ये जो सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि बाजवा साहब पकड़े गए हैं या उनके साथ, तो वो मेरे ख्याल में अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और आज फ़्लाइट भी है, तो इंशाअल्लाह शाम को घर पहुंच के प्रोग्राम भी होगा, और अगला वीलॉग भी या तो रास्ते से होगा, मेरे ख्याल में रास्ते में होगा, लेकिन आज शाम को घर ज़रूर पहुंच जाएंगे। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।